हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सर हम करने क्या वाले हैं, देखिए हम पीजीबीपी के क्वेश्चनियर्स करेंगे, ओनली क्वेश्चंस जो कि आपके आईसीएआई मॉड्यूल में हैं। हमारे एग्जाम्स को हार्डली 2 मंथ्स होंगे, अब 2 to 3 मंथ्स। एंड आफ्टर लॉकडाउन, अब जब मेरा एग्जाम इतना डिले हो चुका है हम लोगों का, देन नाउ किसी का मूड भी नहीं हो रहा है पढ़ने का। एंड जो पहले बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं उनसे दोबारा नहीं किया जा रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टडी ब्रेक हो गई है। एंड इस समय हमें प्रूडेंट स्टडी करने की जरूरत है, प्रूडेंट वे में, बहुत अच्छे से तरीके से। तो टैक्सेस के पेपर में आपने जो वोटिंग टेलीग्राम पे की थी, तो इनकम टैक्स के हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। किस फॉर्मेट में करेंगे, अगर आपके लिए ये फर्स्ट वीडियो है तो आप इसको समझने के लिए देख सकते हैं हमारे चैनल पे नवंबर 19 से सीए फाइनल के क्वेश्चनियर्स मिल रहे हैं आईसीआई मॉड्यूल के, और इन्हीं क्वेश्चनियर से अराउंड 85% आता है ऑन क्वेश्चन पेपर, इन द क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको गो थ्रू करना है तो आप सीए फाइनल के क्वेश्चनियर्स को देख लीजिए। सेम फॉर्मेट में आपको इस अटेम्प्ट से हम लोग, मतलब ये आपका जो समझ लीजिए अगस्त या जुलाई कहिए, जुलाई 20 के अटेम्प्ट से हम लोगों ने सीए इंटर के लिए भी ये सेम सर्विस देना स्टार्ट किया। ओके सर, आइए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स, अ प्रोप्राइटर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड दिया है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कब की, 1/4/2019 की। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8/6/2019, 20 लाख रुपीस। हमसे पूछ क्या रहा है, इट मीन सर हमसे सर डेप्रीशिएशन के बारे में पूछ रहा है एंड एडिशनल डेप्रीशिएशन के बारे में पूछ रहा है। सेक्शन 32 होता है डेप्रीशिएशन एंड एडिशनल डेप्रीशिएशन का। हम थोड़ा सा इस सेक्शन के बारे में कुछ गो थ्रू करते हैं बात। सर क्या समझाओगे सर, अब आप देखो, एक होता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात करता है हमसे डेप्रीशिएशन के बारे में। किसके बारे में सर, डेप्रीशिएशन। सर ये डेप्रीशिएशन क्या होती है, देखिए जब भी कोई इंसान पीजीबीपी या कोई प्रोफेशन कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा होता है, इट मींस अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, एग्जांपल देखिए, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो यहाँ पे मशीनरीज होगी, इट मींस ये आपकी एसेट है। आपकी ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग है ये भी आपकी एसेट है। अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपने जो अपना ऑफिस खोला है, सीए का आपने ऑफिस खोला और यहाँ पे कंप्यूटर भी लगाया, तो ये सीए का ऑफिस प्लस कंप्यूटर आपकी एसेट है। सर ये मत कहना कि ऑफिस सर मेरा रेंटेड है, एज एन एग्जांपल आपने ओन्ड किया है ये ऑफिस, तो आपकी एसेट है। इट मींस किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन में कुछ एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। और यही एसेट्स हमें इनकम कमाने में मदद करती हैं। क्या करती हैं, इनकम कमाने में, रेवेन्यू जनरेट करने में सहायता करती हैं। तो इन एसेट्स का भी तो खर्चा कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक किया जाना चाहिए सर, क्योंकि अगर इन्होंने हमें, इन एसेट्स ने हमें रेवेन्यू कमाने में मदद की, तो ये एसेट्स खर्च हुई हैं, ये एसेट खर्च हो गई हैं हमारी, और जिसके थ्रू हम रेवेन्यू कमा पाए हैं। इट मींस तो इस एसेट के खर्चे को हमें खर्चे में बुक कैसे करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से पीएल दिखाएं। अगर इसको और एक एग्जांपल के थ्रू समझें, हमने ये मशीनरी लगाई जो प्रोडक्शन करता था, रॉ मटेरियल यहां से जाता था, यहां पे वर्क होता था, इस पे डब्ल्यूआईपी में आता था और यहां पे फिनिश्ड गुड्स निकलता था। इस मशीनरी की लाइफ 5 ईयर्स तक है सर। हम 10 रुपए का रॉ मटेरियल डालते थे और वर्किंग करते करते हम फिनिश्ड गुड्स को 20 रुपए में बेचते थे। हमने अपनी इस मशीनरी, इस एसेट के कारण इनकम जनरेट की 20 रुपीज की। 5 साल बाद सर इस मशीनरी का स्क्रैप वैल्यू निल है, 1 भी रुपए की मशीनरी रह नहीं जाती है, और आज इस मशीनरी को हमने 50 लाख रुपए में खरीदा है। तो 5 साल तक इस मशीनरी के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस 50 लाख के खर्चे को किस तरीके से बुक किया जाए सर, हम डायरेक्ट पीएनएल में 50 लाख दिखा नहीं सकते। तो इस तरीके को बताने के लिए आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक चीज आ गई जिसको बोला गया सेक्शन 32, दैट इज डेप्रीशिएशन। देखिए आपको सबसेक्शंस याद नहीं रहेंगे, इसलिए बस सेक्शंस को याद रखिएगा। कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। हम सभी करते क्या हैं, प्रोविजंस बहुत पढ़ते हैं,
प्रोविजंस पढ़ते, बहुत ज़्यादा प्रोविजंस पढ़ते हैं, बट अगर प्रैक्टिस नहीं होती ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती तो वी आर नॉट एबल टू क्रैक द प्रॉब्लम एज सून एज वी कैन। इसलिए अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें थ्रू द आईसीआई फॉर्मेट, देन हम अपनी रिजल्ट को पास में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे विद कंसेप्ट्स। जितने भी क्वेश्चन में कंसेप्ट आते हैं वो कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम वो सारे कंसेप्ट भी यहाँ समझेंगे। ठीक है सर। चलिए सर, आपने एक बात बता दी असेट। अब इस असेट में ये जो मेरी बिल्डिंग है, एज एन एग्जांपल लेते हैं, ये एक बिल्डिंग है, ये असेट है मेरी। सर आप मुझे बताइए सर, इस असेट पे मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये आपने मुझे बता दिया। ये डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा क्लेम कर रहे हैं, बट सर ये कब कर रहे हैं? व्हेन इफ असेट, मैंने आज ये असेट खरीदी 2018 में और ये एसेट ऐसे रखी हुई है, तो क्या मैं खर्चा से इसका क्लेम कर सकता हूं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? जी नहीं। वेन एवर असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, मतलब असेट हम लिए, हम एक्वायर भी किए, बट पुट टू यूज भी हमें करना पड़ेगा। परचेज एंड पुट टू यूज बोथ कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी, जब तक हम उस एसेट को यूज में नहीं लेंगे उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते हैं। इट मींस अगर मैंने ऑफिस बिल्डिंग 2018 में परचेज कर ली, बट इस बिल्डिंग में प्रोडक्शन का काम कब से स्टार्ट हुआ? 2020 से, देन डेप्रिसिएशन कब से मिलेगा? सोचो 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 सर, 2020 से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अभी हम लोग बिल्कुल जनरल बातें कर रहे हैं और कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, कॉस्ट पे क्या होगी? सर इसकी कॉस्ट क्या होगी? यहाँ पे सर मान लीजिए एक 20 करोड़ की बिल्डिंग थी, ठीक है, इसने एसएससी थे मिस्टर राज, मिस्टर राज ने 20 करोड़ रुपए दिए थे इस बिल्डिंग को 2018 के लिए, 2018 में एक्वायर करने के लिए। आज जब 2021 आया, 2020 आया, समझ लीजिए 2020 में जब इसको प्रोडक्शन करने जाना है, तो हम इस बिल्डिंग की क्या कॉस्ट लेंगे जिस पे डेप्रिसिएशन लगे? तो यहां पे भी आपको इनकम टैक्स एक्ट ही बताता है कि एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी, एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी ही लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन है। हाँ सर, एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी ही लेते हैं। मतलब 2018 में अगर इसकी कॉस्ट थी 20 करोड़, भले ही 2020 में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो कॉस्ट हो वो शायद 30 करोड़ हो चुकी हो, बट डेप्रिसिएशन कितने वैल्यू पे मिलेगा? ओनली एंड ओनली 20 करोड़। वाई? रीजन सर, प्लीज सर रीजन बताइए, 20 करोड़ पे ही क्यों मिलेगा? बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी लेते हैं। सर बट ये तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना सर, 2018 में हम लेके रख दिए थे तो मेरा पैसा इतना दिन फंसा रहा, मेरी इंटरेस्ट लगी होगी, इंटरेस्ट मतलब इस अमाउंट का इंटरेस्ट लगा होगा, तो आपको डेप्रिसिएशन 30 करोड़ पे देना चाहिए। नहीं, ये टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं आप, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट पे ही मिलता है। इट्स अ रूल एंड यू मस्ट फॉलो द रूल। इवन इफ मैं आपको एक साइड में जाके एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये आपके पास कोई कार है, ठीक है सर, क्या बेकार बनाए हो सर, कार थोड़ी बनाए हो सर। अगर आपके पास कोई कार है, अगर आपके पास कार है, ठीक है, ये कार जो है, और आपने इस कार को लिया था 2017 में, ठीक है, आप है मिस्टर मस्तराम, आप है मिस्टर मस्तराम। अब आप इस कार को 2017 में यूज करते थे, बट आपने बिजनेस के लिए सोचा कि चलो 2020 में इस कार को अपने बिजनेस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? अपने बिजनेस में यूज करते हैं। ओके, देन अगर 2017 में आपने 5 लाख रुपीज में इस कार को परचेस किया था, जब 2020 में आप इसको अपने बिजनेस में ला रहे हैं ना, देन इसकी असेट की वैल्यू कितनी होगी? सर 5 लाख रुपए होगी, और इसको 5 लाख पे ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना। 3 साल पुरानी गाड़ी की कीमत क्या होगी? 5 लाख की गाड़ी 3 साल बाद एक्चुअल में फेयर मार्केट वैल्यू तो इसकी 2 लाख रुपए रहेगी। फिर भी इनकम टैक्स एक्ट आपको बोल रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी, इस एसएससी को एक्चुअल कॉस्ट इसकी 5 लाख रुपए की पड़ी थी, इसलिए 2020 में भी इस कार पे, इस असेट पे डेप्रिसिएशन कितने का मिलेगा? सर 5 लाख रुपए पे जो डेप्रिसिएशन बनता होगा, 5 लाख का 15% मतलब 75,000 रुपया साल का मिलेगा। ओके ओके, ये एक साइड में मैंने जाके आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो बढ़िया है, क्योंकि इस पर केस स्टडी भी बन सकती है और एमसीक्यू भी। आइए नेक्स्ट, अभी तक हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? मैंने आपको इतना समझा दिया कि सर एसेट क्या होती है, एसेट क्यों होती है, और डेप्रिसिएशन क्यों लगाना पड़ता है। बिकॉज हम एसेट की होल वैल्यू पूरे 20 करोड़ को कहीं से भी एक्सपेंस में दिखा देते, तो हम इसको किस तरीके से एक्सपेंसेस में दिखाते हैं? सिस्टमैटिक वे में जो दिखाते हैं, उसे सिस्टम का नाम क्या हो जाता है सर? डेप्रिसिएशन। उसे सिस्टम का नाम हो जाता है डेप्रिसिएशन। ओके, क्लियर है? क्लियर है सर, इतना आपको क्लियर है। अब हम आगे भी कुछ बातें करते हैं। आइए चलिए ऊपर आगे अब हम बात करते हैं। सर अब आपने जब हमें बताया ना एसेट्स, सर यू टोल्ड अबाउट द एसेट्स। सर अब एसेट्स कितने टाइप की होती हैं, क्या होती हैं सर? इसमें भी कुछ होता होगा? हाँ बेटा, एसेट्स के अगर आप टाइप देखें
तो एसेट ब्रॉडली तो हम देखेंगे टेंजिबल, जो आपने क्लास 11 से पढ़ा होगा, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो सर इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में पहले बात करते हैं। इसके डेप्रिसिएशन की रेट होती है 25% एंड इनटेंजिबल एसेट्स में एज लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ऑल दैट जो आते हैं वही सब इनटेंजिबल एसेट्स हैं। बट एक बात याद रखिए, गुडविल जो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है सर। मतलब आप देखिए टाटा सन्स जो है, टाटा की आज बहुत बड़ी गुडविल है, बट इन्होंने गुडविल कमाई है, ही जनरेट उन्होंने खुद जनरेट की, किसी से परचेज नहीं किए, तो उस गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर परचेज्ड गुडविल, किसी के ब्रांड को खरीदा जाता है तो जो उसकी गुडविल को जो परचेज किया जाता है, तो परचेज की जो कॉस्ट आती है ना, सिर्फ और सिर्फ उस पर डेप्रिसिएशन लगता है 25% के रेट से। ओके सर। अब अगर हम टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो टेंजिबल एसेट्स में भी ब्रॉडली एसेट्स को आपने देखा होगा, या तो फिर वो बिल्डिंग होती है, या तो फिर सर वो फर्नीचर और फिक्सचर होता है, फर्नीचर्स होते हैं, या तो फिर सर वो प्लांट एंड मशीनरी होते हैं जो ढम करके एक प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ सर ये बात तो आपने सही बोला। देखो बिल्डिंग में भी ना कई तरह की बिल्डिंग्स आ सकती हैं। सर मैं घर में जिसमें रहता हूँ वो भी तो बिल्डिंग है, नहीं, अगेन याद रखिएगा, बिजनेस के नजरिए से देखना है। बिजनेस में जो बिल्डिंग यूज हो रही है, मतलब दुकान या आपके ऑफिस बिल्डिंग, दैट्स बिल्डिंग पे रखता है 10% के रेट से। बट सर अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है ना, तो फैक्ट्री में सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज के रहने के लिए कुछ घर बने होते हैं, रेसिडेंशियल बने हैं, जिसको आपने देखा होगा फैक्ट्री के लेबर्स जहां रह रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है। लेकिन वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग किसके लिए, फैक्ट्री में के लिए, मतलब मेरे बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज, मेरे वर्कर्स वहां रह रहे हैं, तो उस जो कि मेरे व्यापार के लिए, मेरे धंधे के लिए जो मजदूर हैं उनके रहने के लिए जो खर्चा हो रहा है, उस वाली बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का रेट 5% है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। और सर एक और तरह की बिल्डिंग होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जब रोड कहीं बन रही होती है, तो जो मजदूर होते हैं ना वो कंस्ट्रक्शन करते हैं साइड में टीन शेड का, हर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर, जिसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन। टेम्परेरी जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, उस पर 40% का डेप्रिसिएशन मिलता है। ओके सर। फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है सर, 10%। आप स्टैंडर्ड रेट लेके चलिए। प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सी प्लांट एंड मशीनरी आती है, व्हीकल्स भी आते हैं, बट जनरल रेट तो इसका 15% है। अब कंप्यूटर जैसे कि स्पेसिफिक है, लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, इसके लिए इन्होंने इसका जो रेट दे दिया वो 40% है। इस तरीके से डिफरेंट प्लांट एंड मशीनरी के रेट्स हैं, वो हम इन द क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। बेटा स्पीड अगर फास्ट हो रही है, आपका कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, फिर भी आप इस पर ध्यान दीजिए, बिकॉज आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम है। और नवंबर 19 से, या फिर आप एक खोल 2019 से अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चों के से फायदा फाइनल में हुआ है, तो इंटर में भी होगा। तो इन क्लासेस का 101% आप बेनिफिट लीजिए, मतलब लीजिए। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक की बात तो सर हमें समझ में आ गई, जितना भी आपने बताया है। अब सर डेप्रिसिएशन मिलता कैसे है, डेप्रिसिएशन मिलता कैसे है। हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन मिलता है एज पर ब्लॉक है। सर ब्लॉक क्या होता है, देखो जैसे एक असेट है, ठीक है, असेट है, बिल्डिंग समझते हैं, चलिए बिल्डिंग है 10% वाली, ऑफिस की बिल्डिंग है, मेरी कोई प्लांट एंड मशीनरी है 15% की, कंप्यूटर्स पे मैंने क्या बोला 40% का रेट लगता है। उसके अलावा सर मेरी अगेन कोई रेसिडेंशियल वाली बिल्डिंग है जिसमें मेरे मजदूर रहते हैं, मतलब मेरे व्यापार का खर्चा है, वो 5% वाली बिल्डिंग भी है। सर मेरे पास फर्नीचर है 10% वाला। तो दैट इज जो डिफरेंट रेट्स है ना, ये आपके ब्लॉक बनाते हैं एसेट्स के, डिफरेंट रेट्स के ब्लॉक होते हैं। बट गलती से भी इन दो ब्लॉक को एक मत कर दीजिएगा सर ये दोनों 10% है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सिमिलर नेचर भी होना चाहिए, सिमिलर नेचर एंड सिमिलर रेट बोथ अगर होते हैं तो एक साथ आते हैं। इट मींस अगर बिल्डिंग 10% वाली है तब वो 10% वाली बिल्डिंग 10% वाली बिल्डिंग में जाएगी, बट 10% वाला फर्नीचर 10% वाली बिल्डिंग में नहीं जाता है। इसका मतलब सर ये जो होता है ना, इसमें इंडिविजुअल असेट्स पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। मतलब जो नहीं लगता वो हम समझते हैं, मतलब मैंने बिल्डिंग दी एक्सिस बैंक के सामने वाली बिल्डिंग, फिर मैंने HDFC बैंक के पीछे वाली बिल्डिंग खरीदी, फिर मैंने बिल्डिंग खरीदी
साइड ऑफ रिवर पे, गंगा के किनारे मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, और ये बिल्डिंग मैंने खरीदी 1 मार्च को, ये बिल्डिंग खरीदी 5 मार्च को, ये बिल्डिंग खरीदी 8 मार्च को। अब हम क्या कैसे लगाएं इस पे सर डेप्रिसिएशन? तो इतना याद रखिए, ये सारी बिल्डिंग अगर 10% वाली है ना, तो इन सारी बिल्डिंग्स का बन गया एक ब्लॉक। अब इस ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन लगता है। इट मीन्स इन इंडिविजुअल असेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। सर ब्लॉक्स पे लगता है, इंडिविजुअल असेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो कैसे लगता है? जैसे मान लीजिए सर, ये तो मैंने 12 मंथ्स तक यूज़ किया, इसको मैंने 1 अप्रैल को खरीद लिया था इस वाली बिल्डिंग को। ये वाली बिल्डिंग सर मैंने 30 मार्च को खरीदी है सर, सिर्फ 1 दिन व्यापार में यूज़ की, तो कैसे लगता है? तो एक बात याद रखिए, ये डे वाइज नहीं लगता है। क्या नहीं लगता वो बता रहे हैं, ये डे वाइज नहीं लगता है, ये डे वाइज नहीं लगता है, भूल जाइएगा, डे वाइज नहीं लगता है। इट इज चार्जेबल एज पीरियड वाइज है सर, पीरियड वाइज। देखिए हमारे यहाँ कंसेप्ट आएगा 180 डेज और मोर का, 180 डेज और मोर का, एंड एक कंसेप्ट आएगा लेस देन 180 डेज का। इफ कोई भी मशीनरी अगर 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई है, कोई भी मशीनरी अगर 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई है, तो उस पर फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब अगर 10% लगना है तो सर 10% लगेगा, 15% वाला है 15% लगेगा, 20% वाला है 20% लगेगा। बट अगर वो मशीनरी मेरी प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में अगर 180 दिन से कम यूज हुई है, लेस देन 180 डेज है, कितना लेस है, लेस है, लेस है, 180 भी अगर यूज हो गई तब तो फुल रेट से जाएगा, लेकिन लेस देन 180 डेज है ना, तो हाफ रेट से सर होगा। क्या होगा सर? हाफ रेट से वो जाएगा। अगर हम इस डेट को कैलकुलेट करें तो आपकी ये डेट आएगी 5th ऑफ आनी चाहिए, 4th ऑफ अक्टूबर आएगी ये डेट आपकी। ये बिल्कुल नहीं सर, 5th ऑफ अक्टूबर आपने सही बोला था। क्यों? आपको ये हमेशा याद रखना है कि प्रीवियस ईयर 1920 में 365 दिन नहीं है, इट्स अ लीप ईयर, 366 दिन है, 366 डेज हैं। इसलिए अगर कोई भी मशीनरी 5th अक्टूबर को पुट टू यूज हुई है, देन वो 180 दिन से कम यूज हुई है, और 4th अक्टूबर को अगर पुट टू यूज हो गई तो 180 डेज यूज हो गई है। इसलिए अगर 5th अक्टूबर को या इसके बाद, मतलब अगर कोई भी मशीनरी 5th अक्टूबर या इसके बाद आई है और पुट टू यूज हुई है, देन उस पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। इतना तो क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ सर, इतना तो हमें क्लियर है। अभी तक हम लोग देखिए सिर्फ डेप्रिसिएशन के बारे में ही बातें कर रहे हैं, और कितना हमने पढ़ लिया। अभी डेप्रिसिएशन के बारे में बातें खत्म नहीं हुई हैं। अभी डेप्रिसिएशन की चीज़ों के बारे में अगर कुछ और भी मुझे आपको बताना है। सर डेप्रिसिएशन हर किसी के लिए होता है। अगर एक बिजनेसमैन है, पहली बात तो ये, अगर बिजनेसमैन है ना, कहाँ गए बिजनेसमैन जी? आ गए, ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन थोड़ा सा स्माइल करता रहे तो अच्छा लगता है। ये बिजनेसमैन है। अब ये बिजनेसमैन बोलता है ना बाबा ना, मुझे नहीं लेना डेप्रिसिएशन, नहीं, ये नहीं चलेगा। डेप्रिसिएशन मैंडेटरी होता है, हर किसी को लेना ही लेना पड़ता है। डेप्रिसिएशन कोई मना नहीं कर सकता। अब इनका बिजनेस भी 2 तरीके का हो सकता है सर। बिजनेस या प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? बिजनेस जनरली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एज लाइक, या तो फिर वो ट्रेडर या रिलेटर है, रिटेलर है, ट्रेडर है, या फिर ये मैन्युफैक्चरर हैं। सर अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो इनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस लग जाती हैं सर, इनको मिलता है कुछ बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन, अब ये क्या चीज़ है सर? ये तो कोई नई चीज़ आपने बता दी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। जी हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता है वो मिलता है, डेप्रिसिएशन की रेट इसकी फिक्स है 20%, और ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही मिल रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरर, या फिर आप कर लीजिए मैन्युफैक्चरर, और या पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन वालों को मिल रही होती है। अच्छा डेप्रिसिएशन सर लगता कैसे है? सर मतलब WDV जाता है या SLM जाता है? देखिए पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन वालों को SLM है, अदर SSCs को WDV है, बट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह WDV दिखेगा, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन का क्वेश्चन दिखता ही नहीं है कभी, तो आपको याद रखना है कि WDV ही, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए SLM अलाउड है, बाकी सबको मैंडेटरी WDV फॉलो करना पड़ता है। ओके सर, अब हम बात करें सर एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो आपने बोला 20% लगेगा। हाँ सर 20% तो लग जाएगा, बट 20% किस वैल्यू पे? सर फर्स्ट ईयर में, जब आपने फर्स्ट टाइम पुट टू यूज किया था ना सेट, सर उस समय मिलेगा। हाँ सर फर्स्ट टाइम, मतलब हर साल नहीं, हर साल थोड़ी मिलेगा। जिस साल फर्स्ट टाइम आपने पुट टू यूज किया था ना, उस टाइम मिलेगा। और ये भी स्पेसिफाइड है कि एवरी एसेट पे मिलेगा एक्सेप्ट मतलब जिस पे नहीं मिलेगा। अगर आपने सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ली है,
सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो नहीं मिलेगा, न्यू मशीनरी पे मिलता है। कोई आपने मशीनरी ली उसको आपने ऑफिस में लगा दिया, मतलब एसी अगर ऑफिस में लगाया तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एसी आपने फैक्ट्री में लगाया होता तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता। फैक्ट्री में लगाया होता तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता। शिप एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, शिप एयरक्राफ्ट वगैरह पे नहीं मिलते हैं, और जिस एसेट पे 100% डिडक्शन पहले से मिल चुकी होती है उस पर भी ये नहीं मिलता है। क्लियर है? ओनली क्लियर है। मतलब सर ये फर्स्ट ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% के रेट से मिलता है, बट ओनली इन फर्स्ट ईयर, only in first year in which it was put to use। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। बट सर अब जो मैंने आपको रूल बताया था 180 डेज और मोर, यहाँ पे भी 180 डेज और मोर का रूल लगता है। 180 डेज और मोर का रूल लगता है। मतलब सर अब एक छोटी सी चीज़ इस डायग्राम के थ्रू आप समझिएगा। ये देखिए ये एक डायग्राम है, आपके सामने आ गया डायग्राम। ये है डेट वाइज अप्रैल, मई, जून, यहाँ तक नहीं, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, ये रहा दिसंबर, और इसको कर देते हैं हम जनवरी। ठीक है? ठीक है सर। अब सर कोई असेट थी ना जब आपने अप्रैल में ली थी, तो हम ये ब्लू मार्कल से डेप्रिसिएशन है, ब्लू से डेप्रिसिएशन है, और इस वाले कलर से वॉलेट से क्या है मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन, और ये मैन्युफैक्चरर है तो इसको फुल रेट का ये देखिए ये रहा डेप्रिसिएशन और ये वाला चार्ट रहा एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है? तो सर इसको क्या फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जून वाले को फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, अगस्त वाले को फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट दिसंबर वाले को सर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, बिकॉज असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। अगर असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट से मिलता है। मतलब जितने भी 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर की जो हमने डेट निकाली है उसके पहले जितने भी एसेट लिए उस पर फुल रेट से डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, लेकिन 5 अक्टूबर और उसके बाद की डेट वाले सारे असेट्स को जो पुट टू यूज है उस पर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन एज वेल एज एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट से ही मिलेगा। एंड सर ये बात तो ठीक है, ये तो नेक्स्ट ईयर कंपनसेट कर जाएगा, बट जो इस साल हमें हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलना, इट मीन सर हमें 20, मान लीजिए सर हमने 100 लाख रुपए की कोई मशीनरी परचेज की, हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन तो 20% बनता है, 20 लाख मिलना चाहिए था, बट हम इस साल उसको दिसंबर में लगाए तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन 10 लाख का मिला। तो क्या मेरा 10 लाख रुपए नुकसान हो गया सर? 10 लाख के डेप्रिसिएशन का नुकसान हो गया? नहीं, ये जो बैलेंस 10 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको मिल जाएगा, ये आपका लैप्स नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा सर यही एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मैंने आपको 12% आया, नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया में यही एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% हो जाते हैं। चलिए वो सब बाकी चीज़ें तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, बट डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने अभी जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो कहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको बता चुका हूँ जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम सिर्फ डेप्रिसिएशन के बारे में समझे हैं, आप इस वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं क्वेश्चन के बाद। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आइए हम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर इज इन मैन्युफैक्चरिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहाँ पे आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा। ठीक है? ठीक है सर। हमारा देखिए हमेशा से एजेंडा क्या रहा है कि हम क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम कोशिश करते हैं कि ओरल सॉल्यूशन निकालने साइड में तुरंत। ये सीए फाइनल के साथ हम इसी एजेंडे से काम कर रहे हैं। जो इनका है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इन्होंने कुछ चीजें आपको बताई। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है सर। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8/6/2019। मतलब क्या ये डेट आपके 5 अक्टूबर के पहले? जी हाँ सर 5 अक्टूबर के पहले। तो इस पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी जाएगा। जो डेप्रिसिएशन का होगा वो हम ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखते हैं, और दूसरी चीज हम क्या लिखते हैं यहाँ पे बेटा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है? ठीक है सर। तो अगर हम देखें सर 8/6/2019 को हमने लिया था, इट मीन्स 20 लाख रुपीज पे सर डेप्रिसिएशन कितना जाना चाहिए? 20 लाख रुपीज पे प्लीज चेक करिए, 20 लाख रुपीज पे प्लस ये 30 लाख रुपीज पे,
इन दोनों पे मिला के कितना डेप्रिसिएशन जाता है? 30 लाख का 15%, प्लीज बेटा निकालिए इसका 15%, 13 लाख का 15% और 20 लाख रुपए इस पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का नॉर्मल 15% रेट लेते हैं तो 20 लाख का 15% कितना आता है सर? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज का सर ये आ गया। और 30 लाख का अगर आप निकालते हैं 15% तो आता है 4.5 लाख रुपए, 4.5 लैक्स। ठीक ठीक सर। चलिए अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2019। सर 15 दिसंबर को ये निकाले हैं तो क्या सर ये अगेन हाफ रेट नहीं आ गया? सर हाफ रेट वाला है ना सर? हाँ ये तो हाफ रेट वाला है। तो इस 8 लाख रुपए के असेट पे, 8 लाख रुपए के असेट पे, चूंकि ये भी न्यू प्लांट है तो इस पे भी हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट हमको जो डेप्रिसिएशन है और एडिशनल डेप्रिसिएशन है बोथ हाफ रेट से मिलेंगे। इट मीन्स 8 लाख रुपए का 7.5% जाएगा और यहाँ पे कितना परसेंट जाएगा सर? 10%। तो 8 लाख का 7.5% आप निकालिए सर। 8 लाख सर कैलकुलेटर पे आपको निकालना पड़ेगा साथ में मेरे। 7.5% से आता है ये 60,000 सर, ये फिगर आती है सर 60,000 की फिगर आती है, 60,000 की फिगर आती है। और ये 60,000 एंड सॉरी यहाँ पे था ये 60,000 सर 0.60 में लिख दे रहा हूँ। और ये 10% अगर हम 8 लाख का 10% निकालते हैं सर ये 80,000 रुपए की फिगर आती है, 0.80। ओके ओके। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइस ऑन 2 जनवरी 2020। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफिस प्रीमाइसेस पे नहीं मिलता है, सिर्फ फैक्ट्री में। मैंने बताया था अगर कंप्यूटर फैक्ट्री में लगता तब तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता, बट ऑफिस में यूज होने वाले एसेट्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। बट हाफ रेट से, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हाफ रेट से, क्योंकि ये 5 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज हुआ है, देन हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हाफ रेट से डेप्रिसिएशन कितना होगा सर? 3 लाख रुपए का 20%, क्योंकि कंप्यूटर के लिए क्या रेट होता है सर? 40% का रेट होता है, इसलिए हाफ रेट इसका आएगा 20%। तो 30 लाख रुपए का 20% अगर आप निकालते हैं सर 0.60, क्या है? 0.60 से डेप्रिसिएशन आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन अगर देखें तो 4 3 7 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 7.5 लाख, 7.5 लाख प्लस 0.6 प्लस 0.6, मतलब सर यहाँ पे ये 8,70,000 रुपीज का ये डेप्रिसिएशन आता है। कितने का आता है सर? 8,70,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ रहा है। अगेन अभी भी कुछ चीजें बची हैं सर। ये चीजें बची क्या है आइए दिखाता हूं मैं आपको। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 15/12/2000। आपने क्या लिख रहा है? ये 15/12/2000 इतना, ठीक है। अब सर बात करते हैं, अब अगर हम इसको इस तरीके से तो सॉल्व कर लिए हैं एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अब हम निकालेंगे सर। प्लांट एंड मशीनरी पे ये 5th, यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ओपनिंग पे नहीं आता, बट जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदे इन दोनों पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है। इस पे सर 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, मतलब सर कितना आ जाएगा? 0.40 का सर एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी आ जाएगा। 0.40 नहीं बेटे, ये 4 लाख है, 40,000 नहीं है, ये 4 लाख है, मतलब 4.8, 4,80,000 रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी आ गया। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया सर? 4,80,000 प्लस 8,70,000 रुपए अगर आप मिलाते हैं तो 13,50,000 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है। दिस इंक्लूड डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन, दिस इंक्लूड डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन, 13,50,000 रुपए का। बट इस तरीके से अगर हम ये चेक करते हैं सर, अगर हमारा ये आंसर सही है इट मीन्स हमें कंसेप्ट तो आता है, बट प्रेजेंटेशन तो हमें सीखनी है। अभी प्रेजेंटेशन हमें सीखनी है। देखिए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने निकाला 13.5 लाख रुपए एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन 8,70,000 की थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन 4,80,000 की थी। As per the Income Tax Act 1961 for the assessment year 2021, assume that all the assets were purchased by way of account paid check. Sir, account paid check से हैं, then ही allowed है for the purpose of depreciation. But अब हम आपको कुछ चीजें समझा रहे हैं। हमने ये कितना टाइम लगा करने में सर? 20-25 सेकंड, 40 सेकंड, चलो 2 मिनट लगेगा आपको ये करने में। ये क्वेश्चन आएगा आपका 7 मार्क्स का। 2 मिनट में आपने इसका सोल्यूशन निकाला 13,50,000 रुपए। चलिए चेक करते क्या मेरा सोल्यूशन का आंसर सही है। सर आ रहा है टोटल डेप्रिसिएशन 12,90,000 प्लस 60,000, दैट इज 13,50,000 रुपए। सर मेरा डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका सही है, हमने सही डेप्रिसिएशन निकाला है, बट हमें एग्जाम में इस पर अभी भी नंबर नहीं मिलेगा ड्यू टू ओनली प्रेजेंटेशन सर, ड्यू टू ओनली
प्रेजेंटेशन, सर हमारी प्रेजेंटेशन सही नहीं थी। और इन क्लासेस का मतलब क्या है, आपकी ये फास्ट ट्रैक क्लास भी है, प्रैक्टिस क्लास भी है, एंड प्रेजेंटेशन पार्ट पे भी हम इसमें काम करेंगे। फास्ट ट्रैक के बेसिस पे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रेजेंटेशन अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको ICI के लिए। इट मीन सर मैंने आपको बताया था ब्लॉक वाइज आपको निकालना है। आप जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ब्लॉक बेस पे निकालेंगे, मतलब यहाँ पे 15% का प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक था, और प्लांट एंड मशीनरी का ही कंप्यूटर वाला ब्लॉक कितने का था, 40% का। हम ब्लॉक बेस पे सर निकालेंगे, और ब्लॉक बेस पे निकाल के हम सेम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ पे 40% वाले को आप रेड कलर से मुझे दिखाइए, कौन सा है सर, ये है रेड कलर से 40% वाला ब्लॉक, ये रहा 40% जो कंप्यूटर वाला ब्लॉक है। ओके ओके, अब सर हम कंप्यूटेशन कैसे कर रहे हैं, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। कैसे हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन पहले क्या चार्ज होते हैं, सबसे पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन का चार्ज निकालेंगे, सबसे पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 15% ऑफ 50 लाख, कौन सा 50 लाख है, सी वर्किंग नोट 1 एंड 2। अभी आप वर्किंग नोट 1 एंड 2 मत सी करिए, बट ये 50 लाख है आपका, 30 लाख का ओपनिंग प्लस 20 लाख जो आपने न्यू परचेज किया था उसका 15%। ये देखिए ये वाला, ये दोनों आप देखिएगा रेड इंक, ये वाला दोनों, ये दोनों है वो, ठीक है सर। उसके बाद अगर आप बात करेंगे 7.5 लाख रुपए आ गए। उसके बाद 7.5% ऑफ 50%, दैट इज 15% पुट टू यूज ऑफ लेस देन 180 डेज। 180 डेज से कम कौन सा एसेट यूज हुआ है, 8 लाख वाला सर एसेट। देखिए आपके क्वेश्चन में 8 लाख वाला, ये वाली जो मशीनरी है ये 180 दिन से कम यूज हुई थी, तो इस पर हाफ रेट का डेप्रिसिएशन लगेगा सर। हाफ रेट कितना होता है, 15 का आधा सर 7.5%, तो 8 लाख का 7.5% डेप्रिसिएशन निकाला, 60,000 रुपीज सर आ गया। और इसी पे हाफ रेट से सर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा, हाफ रेट से इसी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा, मतलब 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10% इस पे जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। बट यहाँ पे देखिए सिंस पुट टू यूज इज लेस देन ऑन 3 लाख, 3 लाख कहाँ से है, ओके ये कंप्यूटर वाली इसने लिया है, छोड़िए ये वाली ब्लॉक आप मत देखिए, आप यहाँ पे आइए। 80,000 रुपये, 8 लाख का 10% कितना, 80,000 रुपये, मतलब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना निकला 8 लाख रुपए पे, 80,000 रुपये। ओके सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन ये रही हेडिंग, एडिशनल डेप्रिसिएशन ये रही हेडिंग। तो 8 लाख पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 80,000 रुपये आ गया, प्लस 20 लाख की जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी थी उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% रेट से 4 लाख रुपये आ गया। इट मीन 7.5 लाख रुपये कहाँ से आए आपको पता चल चुका है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो हमने 180 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल की है, प्लस ओपनिंग पे मेरा लगा, दूसरा जो हमने 180 दिन से कम की थी उस पर डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हमने 180 दिन से ज़्यादा यूज़ की, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मशीनरी हमने 180 दिन से कम यूज़ की, प्लस अब कंप्यूटर्स 40% वालों का जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, कंप्यूटर को हमने क्या 180 दिन से कम यूज़ किया है, हाँ सर, तो 50% रेट से इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। बट 50% कंप्यूटर पे लगता है सर 40% की रेट से, बट 180 दिन से कम यूज़ किया इसलिए इस पर 20% की रेट से लगेगा। इट मीन्स 3 लाख रुपए का 20% हम निकाल लेंगे, जो आ गया मेरा 60,000 रुपये। अब ये 60,000 रुपये मेरा आ गया कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, बट इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बताइए क्यों, बिकॉज इसको हम ऑफिस में यूज कर रहे हैं, अगर यही कंप्यूटर फैक्ट्री में यूज हो रहा होता तो इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता। इट मीन्स जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे ना, देखिए अगेन इसका टोटल आ रहा है वही 13,50,000 रुपये, और हमने भी क्या निकाला था टोटल 13,50,000 रुपये। आपसे गलतियां यही होती है, इसी क्वेश्चन के लिए मैं ये क्लासेस बना रहा हूँ बेटा, गलतियां यही पे होती है आपसे, आप निकाल लेते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर आपको आता है तो, नहीं तो आप अटक जाते कि इनिशिएट कहाँ से करें। सीधा मैंने बताया बक्से बनाओ, ब्लॉक्स बनाइए, सीधा बताया मैंने आपको बक्से बनाइए, बॉक्स बनाइए और सीधा सॉल्व कर दीजिए, पहले डेप्रिसिएशन फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन। बट अब सर वर्किंग नोट इसमें भी कुछ लिखनी पड़ेगी, ये वाली वर्किंग नोट तो मुझे थोड़ी इररेलेवेंट लग रही है यहाँ पे, जिसको लिखने की जरूरत नहीं थी बोथ को, बट आप लिख सकते हैं बोथ लिखना चाहें तो। इसमें से दोनों में से एक और दो में से कोई भी एक वर्किंग नोट बनाते तो भी काम चलता है। वर्किंग नोट में क्या क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31/3/2020। ये जो रिटन डाउन वैल्यू है ना, ये रिटन डाउन वैल्यू 31/3/2020 की, ये जो रिटन डाउन वैल्यू ये डेप्रिसिएशन लगने के पहले की है, बिफोर डेप्रिसिएशन की ये रिटन डाउन वैल्यू है, बिफोर डेप्रिसिएशन। देखिए रिटन डाउन वैल्यू 1/4/2019 की, ये गिवन इन क्वेश्चन था। इन्होंने किया क्या है, कुछ नहीं किया, 2 बक्से बना दिए। देखिए 2 बक्से मतलब 2 ब्लॉक, इसी को कहते हैं ब्लॉक। प्लांट एंड मशीनरी 15% वाला ब्लॉक है और 40% वाला ब्लॉक है। रिटन डाउन वैल्यू गिवन था। प्लांट एंड मशीनरी जो हम नया परचेज किए गिवन है।
प्लांट एंड मशीनरी जो एक्वायर्ड किए गिवन है, एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ये भी गिवन है, मतलब सारी गिवन इंफॉर्मेशन को टोटल निकाल दिया, एसेट का टोटल कितना आया। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने किया कंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड इन WDV ऑन 31/3/2020, मतलब कंपोजिशन किया 31/3/2020 को प्लांट एंड मशीनरी जो थी, कौन सी थी सर, WDV कंपोजिट कर दिया, जो कि 50 लाख पे डायरेक्ट इसने डेप्रिसिएशन निकाला था 15% की रेट से, इसलिए कंपोजिशन किया है जो सेम रेट के हैं और सेम रेट सेम नेचर के भी हैं, 180 दिन से ज्यादा। प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, कौन सी, ओपनिंग WDV में जो मशीनरी थी, जो मेरी मशीन पहले से थी वो वाली भी 180 दिन से ज्यादा यूज की है, और 20 लाख रुपए की जो हमने परचेज की ना 8 जून को, वो भी 180 दिन से ज्यादा यूज किए हैं। तो 180 दिन से ज्यादा यूज होने वाली मशीनरी ये रही, 180 दिन से ज्यादा 180 दिन से कम यूज होने वाली मशीनरी ये रही, और ये डिफरेंट रेट की मशीनरी ये रही। इन्होंने इसको इस तरीके से बस अरेंज किया है, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेकंड ब्लॉक में इसने अरेंज कर दिया है। ओके ओके, बट सर अब यहाँ पे आपका काम पूरा नहीं होता है, जो मार्क्स आपको दिलाते हैं वो ये चीज़ है, नोट्स। आप अगर इन दोनों में से शायद अगर आप ये नहीं बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट आप अगर ये नोट्स नहीं लिखेंगे तो अगर आपका सॉल्यूशन 100% सही है और इसमें आपको मिलना चाहिए 7 मार्क्स, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स देंगे एग्जामिनर, 3 मार्क्स से ऊपर 1 मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों सर, आपको ये लिखना ही पड़ेगा नोट्स, और नोट्स टू अकाउंट में सारी वही बातें होंगी जो आपने ओरल सॉल्यूशन करते समय ध्यान में रखी थी, जिन बातों को हम और आप डिस्कस किए थे। सर देखते हैं क्या बातें हैं। एज पर द सेकेंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 32(1)(2), सर सेक्शन नहीं याद रहते, देखो यार क्लियरली स्पीकिंग भूल जाइए इन चीज़ों को। रैंक होल्डर्स आपको याद रखना है, बट मैं इस समय इन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, उन बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने पड़ रहा हूँ जो अपना अटेम्प्ट्स लूज करने की कंडीशन में आ चुके हैं। बेटा एग्जाम में टाइम नहीं है, टाइम डिले हो चुका और पढ़ भी नहीं पा रहा और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा आपका। आओ, as per section 32, where the asset acquired during the previous year is put to use for less than 180 days in the previous year and amount of deduction allowed for as normal depreciation and additional depreciation would be restricted to 50% of the amount computed in accordance with the prescribed percentage। पूरे बात में ये लिखा कि अगर एसेट्स 180 दिन से कम यूज हुए हैं तो उस पर 50% ही डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, कुछ नया नहीं था। Therefore, normal depreciation on the plant and machinery acquired and put to use on 15/12/2019 and computer would be installed on 2nd of January 2020 is restricted to 50% of 15% and 14%, that is 7.5% और that is 7.5% और 20%। okay sir, respectively। The additional depreciation on plant and said machinery is restricted to 80,000, that is 10%, and of rupees 8 lakh 80,000। ओके चलो ये बात तो उसने लिखी, 7.5% वाला उसने रेट यहाँ नहीं निकाला है। चलिए ये वाला आपको पता था पहले, सबसे पहले नोट्स में क्या बताया इसने ये बताया कि सर 180 डेज प्लस वाली चीज को लेंगे और लेस देन 180 डेज इस टाइप की एसेट्स होती हैं, लेस देन 180 डेज वाली एसेट्स पे हाफ रेट से जाएगा और अदर एसेट्स पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अलाउड होगा। दूसरी बात सर, एज पर थर्ड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 32, आप कुछ नहीं सिंपली लिखिए एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, द बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन बचा ऑफ रुपीज 80,000 बीइंग 50% ऑफ 1,60,000 वुड बी अलाउड एज डिडक्शन इन द असेसमेंट ईयर 2021। देखिए बेटा इस चीज को मैंने आपको इसके पहले बुक में ही, जहाँ पे मैंने आपको ये सब चीजें समझाई थी, मैंने आपको इसी चीज में बताया था कि आपका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन बचता है, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए इस साल ये आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 80,000 मिला। 20% के अकॉर्डिंग आपको 1,60,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था 20% के अकॉर्डिंग, बट आपको कितने का डेप्रिसिएशन मिला सर, 80,000 का ही मिला। तो जो रेस्ट ऑफ 80,000 वो लैप्स नहीं करेगा, वो जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा ना, जब यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था जो इसका 50%, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो 50% आपको इस साल नहीं मिला, मतलब 60,000 रुपीज़, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन का आपको लॉस नहीं होगा। क्लियर है सर, क्लियर है। आइए इतना बेसिक वे में बेटा मैं समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को करने में आई थिंक हम लोगों को लग चुके 39 मिनट। सर 39 मिनट्स या 40 मिनट्स क्यों दिए, क्योंकि इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली होंगे, बहुत ज़्यादा इजीली होंगे बेटा।
As per section 32(1)(a), additional depreciation is allowed in the case of in the new machinery and plant acquired and installed after 31st March 2005 by an SSE engaged in the business of manufacture or production of in the article things that is 20% of the actual cost of such machinery and plant। देखिए जो कीवर्ड्स मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे, एक्चुअल कॉस्ट की बात करता है, 20% की बात करता है और उसी को मिलेगी एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसी को मिलेगा सर जो कि न्यू मशीनरी परचेज कर रहा है, प्लांट कर रहा है और फॉर विच पर्पज और इंगेज है मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में। तो की पॉइंट्स आपको समझाने का रीजन समझ में आ रहा होगा। जो शुरुआत के मैंने आपको टाइम दिए थे बहुत क्रूशियल टाइम थे, आपको पूरा सेक्शन 32 अब हर जगह समझ में आएगा। हाउएवर, यद्यपि additional depreciation shall not be allowed in respect of any machinery or plant in office premises। कंप्यूटर पे क्यों नहीं लगा, मैंने बताया ना, अगर फैक्ट्री में कंप्यूटर लगता तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता, बट ऑफिस में लगाए तो नहीं मिलेगा। रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, मेरे लेबर के मेरा सुपरवाइजर जहाँ रहता है, सुपरवाइजर के रेसिडेंशियल कमरे में मैंने एसी लगवा दिया, मुझे नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। गेस्ट रूम में मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं बाहर से, आ गया चंडीगढ़ से मेरा क्लाइंट आया है मेरे लखनऊ में, तो मेरा चंडीगढ़ वाला क्लाइंट जो मेरे लखनऊ में आके मेरे गेस्ट हाउस में रह रहा है, उस गेस्ट हाउस के एसी पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे नहीं मिलेगा। और सर क्लाइंट्स जो बाहर से आते हैं ना, उनको स्टे कराने के लिए गेस्ट हाउस बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। अकॉर्डिंगली एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउबल ऑन कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस। पूरे क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो सेक्शन 32 को टच ना किया हो, सब बातें सेक्शन 32 के चारों तरफ घूम रही थी। और देखिए 1, 2, 3 पेज तक ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पहुंचा है, तो इतना टाइम इसके लिए जेन्युइन था, वरना बेटा कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट देने में और इस फास्ट ट्रैक बैच में भी चोरी हो जाता है। तो फास्ट ट्रैक मीन्स फास्ट ट्रैक ही है, आप ये मत सोचेगा कि सर 40 मिनट एक क्वेश्चन पर लग गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए। मिस्टर जी carrying a business as a proprietor converted the same into a limited company by name गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंडीशन आ जाए, अगर LLP या कंपनी प्रोपराइटर कोई भी भाई साहब है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ये कौन से हैं, प्रोपराइटर हैं। मैं आपको एक बहुत बेसिक कंडीशन अब बताने जा रहा हूँ। अगर जैसे कोई प्रोपराइटर बिजनेस है, वो कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसी कंपनी में, तो सर कन्वर्जन में इस तरीके से कोई भी डिफरेंट LLP था वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, या छोटी छोटी कंपनियां थी वो बड़ी कंपनी बन गई, प्राइवेट कंपनी बन गई, कोई भी जब, या फिर 2 कंपनी थी, कंपनी A लिमिटेड थी, ये अमलगमेट होके AB लिमिटेड हो गई, ठीक है, ऐसा अगर कुछ भी हुआ, कन्वर्जन हुआ, इट मीन्स क्या हो गया सर इस मीन्स हो गया कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन होता है तो सर असेट्स के डेप्रिसिएशन का क्या होगा, मतलब सर, मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे ये जो मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग अब प्रोपराइटर बिजनेस से निकल कर, ये बिल्डिंग प्रोपराइटरी बिजनेस में भी काम कर रही है, बट अब नाउ ये बिल्डिंग प्रोपराइटरी बिजनेस से निकल के कहाँ चली गई, कंपनी के पास चली गई। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सर ये 1 मार्च या 1 अप्रैल 2020 को ही हुआ हो, एक नए फाइनेंशियल ईयर में हो, क्या पता ये किसी फाइनेंशियल ईयर के मिड में हो गया हो, 1/12/2019 को ये चीज हो गई हो, जब प्रोपराइटरशिप का बिजनेस, फर्म भी बोलना गलत होगा, प्रोपराइटरशिप कन्वर्ट हो गई और एक कंपनी बन गई, तो सर डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा एसेट्स का, सर कुछ नहीं होता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, डे वाइज आप प्रोराटा कर दीजिए, इसके ऊपर कोई कंसेप्ट नहीं है, डे वाइज प्रोराटा कर लीजिए, मतलब जितने दिनों तक एसेट प्रोपराइटरशिप बिजनेस में यूज हुई और उसके बाद जितने दिनों तक एसेट कंपनी में यूज हुई, दोनों का डेप्रिसिएशन का प्रोराटा कर दीजिए और आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। सर प्रोराटा किस बेसिस पे करें, पहले आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऐसे करिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट आप ऐसे करिए जैसे ये सब कुछ कन्वर्जन हुआ ही ना हो, कन्वर्जन हुआ ही नहीं, आप इस तरीके से पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद प्रो राटा डिवाइड करेगा, उसके बाद प्रोपोर्शनेट करेगा। सर क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि ऐसे कैलकुलेट करो जैसे कन्वर्जन हुआ ही ना हो, क्योंकि उसके बाद बहुत सी कंडीशन आती है ना, 180 डे से ज़्यादा यूज़ या कम यूज़, तो कहीं उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप ऐसे कैलकुलेट करिए कि पूरा 1/4/2019 से लेके 1/4/19 से लेके 31 मार्च 2020 तक का डेप्रिसिएशन क्या हुआ। अब उसके बाद अगर उसकी किसी बीच की डेट में, जैसे यहाँ पे 1/12 पे अगर कंपनी फर्म प्रोपराइटरशिप फर्म कंपनी बदल गई, प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, तो प्रोपराइटरशिप बिजनेस को जितने दिन प्रोपराइटरशिप बिजनेस चला उतने डेज का डेप्रिसिएशन प्रोपराइटरशिप बिजनेस की बुक्स में चल जाएगा और रिमेनिंग कंपनी के बुक्स में चल जाएगा। एमलगमेशन के केस में जैसे मान लीजिए क्या हुआ, ये खाटू लिमिटेड है, ठीक है, खाटू लिमिटेड गई और आगे जाते जाते ये अमलगमेटेड हो गई और अमलगमेटेड कंपनी बन गई खाटू श्याम लिमिटेड। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इस होल कंपनी का डेप्रिसिएशन निकालेंगे एज लाइक खाटू लिमिटेड। ये
एमलगमेशन हुआ ही नहीं, एमलगमेशन मान लीजिए या 20, एमलगमेशन में डेप्रिसिएशन आया 20 करोड़ रुपए का, सॉरी विदाउट एमलगमेशन 200 करोड़ की इनके पास एक बिल्डिंग थी, डेप्रिसिएशन आ गया 20 करोड़। और अब यहाँ पे ये 1 दिसंबर को अगर कन्वर्जन हुआ था तो जितने डेज खाटू में थे खाटू को डेप्रिसिएशन दे देंगे 20 करोड़ का, और जितने डेज खाटू श्याम में थे एमलगमेटिंग कंपनी, ये हो गया एमलगमेटेड, सॉरी अमलगमेटिंग कंपनी जो अमलगमेशन में जा रही थी, और ये है रिजल्टेंट कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी मतलब रिजल्टिंग कंपनी, बाकी डिफरेंस का डेप्रिसिएशन अमलगमेटिंग कंपनी को दे देंगे। मतलब क्या करेंगे सर, प्रोपोर्शन करेंगे डे वाइज। क्लियर है? हाँ सर, ये चीज तो क्लियर ही है, क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ये जो गोपी है ना, ये प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट हो गया गोपी पाइप्स में, ठीक है, 1 जुलाई 2019 को। कब हुआ बेटा? 1 जुलाई 2019 को। तो हम अगर देखें तो प्रोप्राइटरशिप में कितने दिन रहा था ये, एंड कंपनी में कितने दिन रहा होगा। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप लिखेंगे कॉशन। सर कॉशन क्या लिखना है? 366 डेज का ये लीप ईयर है। क्या है सर? 366 डेज का लीप ईयर। तो अगर हम देखें तो ये कितने दिन रहा, यहाँ पे तो सर ये अप्रैल रहा, मई रहा और जून रहा, क्योंकि जुलाई में तो कंपनी में चला गया, तो मतलब 91 डेज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रहा। ये देखिए अप्रैल मई जून, 1 जुलाई से मतलब जुलाई से चला गया कंपनी में, तो 91 डेज, 91 डेज कितने यहाँ रहा? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में रहा। मतलब हम फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जैसे कन्वर्जन हुआ ही ना हो, उसके बाद हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे उस डेप्रिसिएशन को। अब क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, आइए। The details of the asset are given below. Block 1, WDV of plant and machinery rate of depreciation is 15% on 1/4/2019, 12 लाख रुपए की थी। और ब्लॉक 2, WDV of building rate 10% on 1/4/2019, 25 लाख का था। The company Gopi Pipes Limited acquired plant and machinery in December 2019 for rupees 10 lakh. It has been doing the business from 1st of July 2019. Compute the quantum of depreciation to be claimed by Mr. Gopi and the successor Gopi Private Limited, Gopi Pipes Private। मतलब मिस्टर जी को, गोपी को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा और सक्सेसर गोपी कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, हमको ये कैलकुलेट करना है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एज्यूम दैट द प्लांट एंड मशीनरी वर परचेज्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। अगर अकाउंट पे चेक से तो ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन, कोई बात नहीं, वैसे भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी इस साल परचेज नहीं किए तो इग्नोर ही करना पड़ेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन को। सर सीधी बात, नो बकवास। अगर हम क्या 10 सेकंड के अंदर इसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, जितना विथ द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, अगेन बोलो व्हाट, विद द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तो सर इस समय अगर हम ये देखते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आता है सर? 12 लाख रुपए का 15%, 12 लाख का 15% होता है सर, निकालो निकालो निकालो, 12 लाख प्लीज 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 बेटा का 15% निकालिए सर, 1,80,000 रुपये सर ये आते हैं। और सर 25 लाख का 10% डेप्रिसिएशन, क्योंकि पूरे साल का लगेगा फुल रेट से, तो 25 लाख का 10% डेप्रिसिएशन सर आता है सर 2.5 लाख रुपये। सर टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गया 1,50,000 प्लस 2.5 लाख इज इक्वल टू सर 4,30,000 रुपीज़। 4,30,000 का डेप्रिसिएशन में जाएगा तो मिस्टर गोपी प्रोप्राइटरशिप में सर 91 डेज का चल जाएगा और रिमेनिंग चल जाएगा गोपी प्राइवेट लिमिटेड में। तो सर जब 4,30,000 रुपये के इस डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड करेंगे 366 से इंटू करेंगे 91, तो सर हम देखते हैं मेरा डेप्रिसिएशन कितना आता है। कैलकुलेट करिए सर, अब आपका डेप्रिसिएशन कितना आता है। आई will calculate it and I will check that 4,30,000 divided by 366 into 91, that is come 106,913। और रिमेनिंग आप इसको घटा दीजिए, आप रिमेनिंग घटा दीजिए तो गोपी प्राइवेट लिमिटेड का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कहीं से भी 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा, मैं आपको समझा रहा था इसलिए ज़्यादा लगा। 366 दिन क्यों लेंगे? पहला क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, जो एग्जाम में मैं आपकी गलती नहीं चाहता हूँ हो। पहला क्वेश्चन ये है कि 366 डेज ही हमें देना है, उससे कम हम नहीं देंगे कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात प्रोराटा कर देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं सर। 106,913 मतलब सर हम ओरल सॉल्यूशन करने में कैपेबल हैं, इनफ कैपेबल हैं, हमें कंसेप्ट भी समझ में आ गया और हम क्वेश्चन लगा भी सकते हैं। अब बस हमारा एक ही उद्देश्य है, आईसीआई से नंबर खींचना। व्हाट, हम आईसीआई से ग्रैब करते हैं। तो ठीक है सर, प्रेजेंटेशन पार्ट पे काम करें। हाँ सर बिल्कुल, प्रेजेंटेशन पार्ट पे काम करते हैं। कंपुटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, वाह सर क्या मार्कर कलर निकाला आपने, चलो सॉरी। कंपुटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल टू मिस्टर जी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अगर आप ब्लॉक 1 को देखें तो, और ब्लॉक 2 मैंने क्या बोला था, ब्लॉक वाइज करेंगे, ठीक है सर। ब्लॉक वाइज कर रहे हैं, 15% का रेट है, 10% का रेट है। तो इस पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का 15% की रेट से 1,80,000 रुपया, और इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% की रेट से
2.5 लाख रुपए आया। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कि 12 लाख का 15% और ये 25 लाख का 10%, 4,30,000 आया। अब इसको नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट कैसे किया देखिए, प्रोप्राइटरशिप डेप्रिसिएशन अलाउबल टू मिस्टर गोपी फॉर 91 डेज। सर अप्रैल, मई और जून ये 91 डेज आ गए और ये 366 दिन, बिकॉज ये लीप ईयर है तो 1,06,913 आ गया। सर आप इनफ कैपेबल हैं आंसर निकालने में। अब कंपुटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल टू गोपी पाइप्स, अब गोपी पाइप को अगर निकालना है तो आप डायरेक्ट 4,30,000 माइनस 106,913 भी कर दें तो भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बट अगेन एक छोटी सी मैं आपको इसमें नोट्स हैं यहाँ पे, नोट्स तो ये रहा, आइए जो एक मिस्टेक होने वाली होगी आपकी मैं वो बताता हूँ। द कंपनी गोपी पाइप्स, अब इसने क्या किया था, एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी, इसने एक्वायर किया प्लांट एंड मशीनरी दिसंबर 2019 ऑफ ₹10 लाख। इट हैज़ बीन डूइंग द बिजनेस फ्रॉम 1 जुलाई 2019। मतलब गोपी ने, अब ये तो मेरा आ गया कौन सा, आपकी गलती यही होने वाली है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 आप ये वाला डेफिनेशन निकाल के छोड़ देंगे बेटा। लेकिन अब गोपी प्राइवेट लिमिटेड जब ये कंपनी बनी तो इस कंपनी ने भी एक एसेट खरीदी थी, किस डेट को सर, कंपनी ने एसेट खरीदी थी दिसंबर 19 में जो कंपनी ने एसेट खरीदी थी वो 5 अक्टूबर के बाद खरीदी, तो उस पर 180% से कम का डेप्रिसिएशन मिलेगा और इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं लेना है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 50% ऑफ 50 लाख, मतलब 10 लाख की जो मशीनरी खरीदे थे हम दिसंबर के महीने में, उस पर 7.5% का हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 75,000 रुपये डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 3,23,087 जो कि आपने 4,30,000 में से इसको माइनस करिए, ये आ गया कंपनी का डेप्रिसिएशन, प्लस कंपनी ने जो एसेट खरीदी उस पर डेप्रिसिएशन 75,000 रुपये, टोटल कंपनी के लिए डेप्रिसिएशन कितने अलाउड होगा ये फिगर आ गई। आप इसको चाहें तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिमेनिंग डेज 366 में से 275 दिन इन डिवाइड बाय 366 इंटू 4,30,000 करें, या डायरेक्ट डिडक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। बोथ द सॉल्यूशन आर सेम एंड प्रॉपर्ली एक्सेप्टेड। ओके सर, क्या ये भी आपको टफ लगा? देखिए इस सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे 10-12 सेकंड की जो बात करते हैं, 10-12 सेकंड में जो हमने निकाल दिया था, क्या ये अभी आपको टफ लगा? बेटा आपको टफ लग ही नहीं सकता, आप इनफ कैपेबल हो रहे हो ओरल सॉल्यूशन निकालने में। बस आपको प्रेजेंटेशन पार्ट पे काम करना है और मैं आपको क्वेश्चन पॉइंट्स, ये जो मेरे बेस्ट में मैं खुद से क्यों बोलूँ, बच्चों को जो ये फाइनल में बहुत पसंद आए थे क्वेश्चन पॉइंट्स में आपको बताता रहता हूँ कि 366 डेज लेना है और यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि आपको एक ही बार निकाल के छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। चलिए इसके भी नोट्स को हम पढ़ लेते हैं। आइए नोट्स पढ़ते हैं। इसके नोट्स में है, इन दिस केस conversion of sole proprietary concern into a company, the depreciation should be the first calculated to the whole year as this no succession had taken place। मैंने क्या बताया, ऐसा करो जैसे conversion या succession हुआ ही ना हो। Thereafter the depreciation should be apportioned between the sole proprietary concern and the company in the ratio of the number of days in which the assets were used by them. It is assumed that this case the condition specified in section 47 are satisfied। ये आप लास्ट लाइन 47 की कंडीशन को मत भी लिखिए, बट आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनेट प्रोराटा करते हैं हम डेप्रिसिएशन का। ओके और ऐसे करते हैं ऐसे कि सक्सेशन हुआ ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 अगर हम देखते हैं, साई लिमिटेड इज अ ब्लॉक ऑफ एसेट कैरिंग 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2019 वॉज 40 लाख। मतलब 1/4/2019 ये साई लिमिटेड है और साई लिमिटेड का 1/4/2019 मतलब ओपनिंग WDV कितनी है बेटा? ओपनिंग WDV आपकी है 40 लाख रुपीस की, 40 लाख रुपीस की अपनी ओपनिंग WDV है। इट परचेज अनदर एसेट सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द सेम ब्लॉक ऑन 1 नवंबर 2019। पहली बात तो ये कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो इस पर कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अभी तक हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है इज अ मैन्युफैक्चर और नॉट। चलिए, फॉर ₹14,40,000 एंड पुट टू यूज ऑन द सेम डे। परचेज के साथ साथ पुट टू यूज भी हो गया। इट मीन्स इट इज एलिजिबल फॉर व्हाट? डेप्रिसिएशन। और 1/11 इसका मतलब क्या हाफ रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा? हाँ सर, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा। Sai Limited was amalgamated with Sridhi Limited with effect from 1st of January 2020. You are required to compute the depreciation liable to Sai Limited and Sridhi Limited for the previous year ended 31st of March 2020, assuming that the asset were transferred to Sridhi Limited at 60 lakh rupees. Also assume that the plant and machinery were purchased by way of account paid checks. Okay, कोई बात नहीं है। देखो क्वेश्चन ने बोला कि ये साई लिमिटेड है,
साई लिमिटेड ने ओपनिंग WDV इसका 40 लाख रुपए का था और 1/11/19 को इसने एक मशीनरी खरीद ली और मशीनरी कितने की खरीदी है सर? 14,40,000 रुपए की। इसने 14,40,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदी, इस पर इसको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। बात खत्म। अब 1/11 तक की बात तो ये आ रही। अब जब ये ऐसे ऐसे जाता रहा ना तो मतलब 1/11 यहाँ कहीं आया होगा, इसने मशीनरी खरीदी होगी 1/11/19, बट अब यहाँ पे डेट आ गई आपकी 1 जनवरी 2020। यहाँ पे आपकी एक डेट आ गई जो थी 1 जनवरी 2020। अब यहाँ पे ये साई लिमिटेड जो है एमलगमेट हो गई। देखिए एमलगमेटेड विद श्रीडी लिमिटेड। तो अब यहाँ से ये कौन सी कंपनी बन गई? अब ये कंपनी बन गई श्रीडी लिमिटेड। इट मीन्स इसकी ये जो दो असेट्स थी, पहली असेट जो ओपनिंग WDV 40 लाख की थी और दूसरी 14,40,000 रुपए की थी, ये दोनों असेट अब श्रीडी लिमिटेड की असेट बन गई है। श्रीडी लिमिटेड की असेट बन गई और बताया गया है इस प्राइस पे इसको 60 लाख रुपीस पे ट्रांसफर किया गया, जब एक्चुअल प्राइस 54,40,000 रुपए था। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर किया गया। पूछा आपसे क्या? डेप्रीशिएशन। मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ ऐसा हो तो कैलकुलेट एज, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं, मतलब एमलगमेशन हुआ ही नहीं है और उसके बाद जो डेप्रीशिएशन आए, अगर एमलगमेशन नहीं हुआ तो जो डेप्रीशिएशन आता उस डेप्रीशिएशन को दोनों में नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। तो अब हम देखें सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका, और आप टाइमर देख सकते हैं सर। 40 लाख रुपीस वाली एसेट पे 40 लाख का कितना परसेंट सर टैक्सेशन बनना चाहिए सर? 40% का 15% के रेट से आता है। आप कैलकुलेटर करिए, कैलकुलेटर पे करेंगे तो 40 लाख का 15% के हिसाब से कितना आता है? जल्दी देखिए, 40 लाख रुपए का सर 15% के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन आता है सर? 6 लाख रुपए। सर 6 लाख रुपए का ये आता है। और दूसरी वाली जो असेट थी जो हमने 14,40,000 रुपए की खरीदी थी, वो हमको 180 दिन से कम यूज किए थे, तो उस पर हमको 7.5% के रेट से डेप्रिसिएशन आता है सर 1,08,000 रुपए। मतलब टोटल सर मेरा डेप्रिसिएशन कितना बनता है? अगर आप देखिए 7,08,000 रुपए। अब ये 7,08,000 रुपए कैसे जाएंगे सर? ये 7,08,000 रुपए सर कहाँ कहाँ जाएंगे? एक तो जाएंगे साई में डेप्रिसिएशन जाएगा और दूसरा जाएगा श्रीडी में। साई में एसेट कितने दिन यूज हुई है सर? साई में एसेट जितने भी दिन यूज हुई है, श्रीडी में यूज हुई है जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, मतलब 31 + 29 + 31। टोटल श्रीडी में कितने दिन असेट्स यूज हुई है? 31 + 31 मतलब 91 डेज श्रीडी में असेट्स यूज हुई हैं। और साई में कितनी यूज हुई है सर? 1 नवंबर 2019 से लेके 1 जनवरी 2020 तक श्रीडी में यूज हुई है। दैट इज नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी। जनवरी का तो एक भी दिन यूज नहीं हुआ। इसका मतलब सर यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 61 डेज, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ सर 61 डेज यहाँ पे, एक सेकेंड है, ये 61 डेज इसमें यूज हुआ है। बट टू मशीनरी के अलग अलग हम इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ 7,08,000 रुपए में 61 डेज कौन सी? जो न्यू मशीनरी थी। और ओल्ड मशीनरी सर कितने दिन यूज हुई होगी? जो मेरी ओपनिंग बैलेंस में आ रही थी। सर नहीं समझा है, दोबारा समझा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। वो सर 366 - 91 डेज प्लीज आप कर दीजिए। 366 - 91 डेज करने के आता है 275 डेज यूज हुई होगी। नहीं समझ में आया? मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, एक मशीनरी थी जो मेरी ओपनिंग चली आ रही थी और एक मशीनरी हमने 1 नवंबर को परचेज कर ली है। ये दो मशीनरी हमारे पास चलती जा रही है। अब जब साई और श्रीडी में गए, साई और श्रीडी, तो साई में ओपनिंग वाली मशीनरी भी गई और ये जो 1/11 को परचेज किए थे वो भी है। और श्रीडी में भी ओपनिंग वाली भी मशीनरी है और जो 1/11 को परचेज किए थे वो वाली मशीनरी भी है। तो ओपनिंग वाली मशीनरी हमारा ये जो जाने वाला काम हुआ है ना, ये किस डेट को हुआ है सर? ये आपकी डेट है आई थिंक 1 जनवरी 2020। इट मीन्स इसके पहले कितने दिन श्रीडी में मशीनरी आई? ओपनिंग मशीनरी भी 91 डेज श्रीडी में काम की और 1 नवंबर को जो परचेज किए थे वो भी 91 डेज काम की। बट ओपनिंग मशीनरी साई लिमिटेड में कितने दिन रही? ओपनिंग मशीनरी 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी 2020 तक श्रीडी में रही, सॉरी साई लिमिटेड में रही, ओल्ड कंपनी में रही, एमलगमेटिंग कंपनी में रही, जो एमलगमेशन में जा रही थी उस कंपनी में रही। तो कितने दिन रही? अगर आप जोड़े अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का, तो ये आता है 275 डेज। और जो 1 नवंबर को जो मशीनरी नंबर 2 है, जो हम परचेज ही 1 नवंबर को की, तो वो कितने दिन रही? 61 डेज रही, सिर्फ नवंबर और दिसंबर का महीना।
तो इस बेसिस पे इसको प्रोराटा कर देंगे इसके डेप्रिसिएशन को, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन भी हमें पता चल चुका है। जिस तरीके से मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन बताइए, टोटल डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 का कितना था और टोटल डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 का कितना था। सर मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन ये देखिए यहीं पे मैंने निकाला है, 40 लाख का 15%, मतलब ये 6 लाख रुपए मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन था और 1,08,000 मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन था। तो 6 लाख को हम डिवाइड करेंगे तो 275 डेज में और 91 डेज में, और 1,08,000 को डिवाइड करेंगे तो 61 डेज में और 91 डेज में। क्लियर है? क्लियर सर। सेम सॉल्यूशन आप निकाल के देख लो, आपका आंसर आएगा यही यही यही। आइए सॉल्यूशन से हम देखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अलाउबल टू साई लिमिटेड एंड सीडी लिमिटेड। रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2019 को 40 लाख रुपए की रिटन डाउन वैल्यू थी और एडिशन जो हमने मशीनरी का किया 180 डेज से कम यूज हुआ। क्या हुआ? 180 डेज से कम यूज हुआ। वो एडिशन था 14,40,000 रुपए का। मतलब टोटल मेरी 54,40,000 रुपए की 54,40,000 रुपीज की 54,40,000 रुपीज की टोटल क्या आई बेटा? 54,40,000 रुपीज की आपकी आ गई टोटल WDV विदाउट या बिफोर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तो 40 लाख पे 15% और 14,40,000 पे 7.5%। अब आपको अब जब डेप्रिसिएशन दोनों का मिलेगा तो कुछ डेप्रिसिएशन इस तरीके से मिलेगा कि 6 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन किसका आ गया? वो 40 लाख वाली मशीनरी का, और 1,08,000 इस नई वाली मशीनरी का। जो आपने 1 नवंबर को जो मशीनरी परचेज की उसका डेप्रिसिएशन आ गया आपका 1,08,000 रुपए। इट मींस टोटल डेप्रिसिएशन यू हैव 7,08,000। नाउ अब 7,08,000 की जो डेप्रिसिएशन की फिगर आई है ना, इसको हम प्रोराटा करेंगे किसमें? साई एंड सीडी में। किसमें? साई एंड सीडी में। बट अब एमलगमेटिंग कंपनी जो साई लिमिटेड थी, एमलगमेटिंग कंपनी जो साई लिमिटेड थी, इसमें 6 लाख वाली मशीनरी में मतलब ओपनिंग मशीनरी कितने दिन रही है? 275 दिन। और जो 1 नवंबर को लिए थे वो 61 दिन। क्यों सर? क्योंकि ये मशीनरी ली है टिल 31 ऑफ दिसंबर 2019। डेज तो आप खुद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कॉशन ये रखना है कि ये 366 दिन थे। ठीक है? ठीक है सर। डेज आप कैलकुलेट करिए तो 6 लाख का आपको प्रोराटा करना है और 1,08,000 रुपए का प्रोराटा करना है। ये जो दो फिगर आई इन दोनों को अगर आप टोटल कर देते हैं मतलब 4,94,162 रुपए का डेप्रिसिएशन आपका सीडी लिमिटेड का हुआ और रिमेनिंग फिगर का डेप्रिसिएशन आपका 4,94,162 रुपए साई लिमिटेड में गया और रिमेनिंग डेप्रिसिएशन आपका सीडी लिमिटेड में गया। प्लीज आप ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज निकाल के अगर प्रोराटा निकालने आता है तो आपको इतना तो आता ही होगा। फास्ट ट्रैक बैच में प्रोराटा करना कौन सिखाता है बेटा? नॉर्मल बैच में कोई नहीं सिखाता है प्रोराटा करना। तो कि 275 दिन कहां से आए ये भी आप समझ गए। जैन पे मार्च में 91 डेज थे तो 366 डेज अगर टोटल है तो 91 डिडक्ट कर दो यार, 275 आपका डायरेक्ट आ जाएगा। और ये याद रखिएगा 366 डेज है। कॉशन का मामला यही रहेगा, 366 डेज याद रखने। और ये वाला 1,08,000 गलती से भी 275 एंड 91 की रेशियो मत करिएगा, क्योंकि ये 61 डेज ही रहे थे, नवंबर में आया था। गलती हो सकती है अगर आप एग्रीगेट 7,08,000 अमाउंट पे लेके करेंगे, इसीलिए अलग अलग इसको दिखाया जाता है। प्रेजेंटेशन का ये फॉर्मेट देख लीजिए, इसी फॉर्मेट के थ्रू आपको करना है। अब इसमें कुछ नोट्स भी लिखने होंगे सर। हाँ, तो नोट्स लिखेंगे द एग्रीगेट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन अलाउबल टू द amalgamating company and amalgamated company in the case of the amalgamation shall not exceed any case in the deduction calculated at the prescribed rate if the amalgamation had not taken place। मतलब amalgamation नहीं हुआ होता तो जो डेप्रिसिएशन लगता उससे ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता है। such deduction shall be apportioned between amalgamating company and amalgamated company in the ratio of number of days of which asset were used by them. The price of the which asset were transferred of 60 lakh has no implication of computing eligible depreciation। मतलब सर ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया था कि 60 लाख रुपीस में ट्रांसफर हुआ है, बट कभी भी इस 60 लाख रुपीस के ट्रांसफर को कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं, इसके कोई इफेक्ट नहीं लेते हैं। सर रीजन क्या हो सकता है? देखो ये ए लिमिटेड है, नहीं ए मिस्टर धनिया है। मिस्टर धनिया अपना व्यापार करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं और मिस्टर धनिया के पास 20 करोड़ की कोई एसेट है। चलो 20 करोड़ की क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, 2 करोड़ की मिस्टर धनिया की एसेट है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं सर ये 2002 से। अब 2020 में आ गया। अब 2020 में मिस्टर धनिया अपनी एक कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब बताइए खुद ही मिस्टर धनिया अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हैं,
या किसी और कंपनी में एमलगमेट भी हो रहे हैं, तो ये 2 करोड़ के एसेट 20 करोड़ के अगर इसको सोल्ड कर रहे हैं, चलिए एमलगमेशन का केस बताते हैं। एमलगमेशन करते हैं किसी डी के प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, किसी कंपनी में एमलगमेट करना, 20 करोड़ की इस एसेट को सोल्ड कर रहे हैं, तो देन आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी, एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी। वो चीज यहाँ पे अगर हमने डेप्रिसिएशन 20 करोड़ पे लगा दिया तो एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी कहाँ आया? एक्चुअल कॉस्ट तो 2 करोड़ की पड़ी थी ना। तो और यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का स्कोप बहुत बढ़ गया। टैक्स प्लानिंग कैसे? कोई भी इस तरीके के हैवी अमाउंट पे एसेट्स को दूसरे को सोल्ड करके इस वाली कंपनी में जो एमलगमेटेड कंपनी को बेनिफिट दे सकता है। मतलब क्या, 2 कंपनियां मिली, क्या होगा, ये कंपनी इसके पास 2 करोड़ के एसेट है, दूसरी कंपनी में जाके एमलगमेट कर जाएगी और इस 2 करोड़ के एसेट को बोलेगी कि 200 करोड़ के, जिससे इसको हैवी डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिले और टैक्स प्लानिंग हो सके। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए कह दिया गया कि ये जो ट्रांसफर आप जिस भी वैल्यू पे किए हो, ये जो भी आप ट्रांसफर जिस भी वैल्यू पे करते हैं, अगेन ट्रांसफर आप जिस भी वैल्यू पे करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हम वो वाली वैल्यू लेते हैं जिसपे एमलगमेटिंग कंपनी, मतलब ओल्ड कंपनी साई लिमिटेड, जिसमें एमलगमेटिंग कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, एमलगमेटिंग कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस वैल्यू पे दिखा रही थी एसेट को ना, उसी वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। किस वैल्यू पे ट्रांसफर हो उससे मतलब नहीं लेते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें आज। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आप आइए। इलस्ट्रेशन 4 कहता है, अ कार परचेज बाय डॉक्टर एस on 10th of August 2016 for rupees 5,25,000 for personal use in brought into professional use on 1st of July 2019 by him when its market value is 2,50,000 rupees। भाई 2.5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू थी। क्या थी? 2.5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू थी। Compute the actual cost of car and the amount of depreciation for the assessment year 2021 assuming the rate of depreciation would be 15%। हमें डेप्रिसिएशन निकालना है और हमने अभी फिर से आपसे बात की क्या, एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी। अब ये देखिए, ये जो हैं, ये डॉक्टर साहब, इन्होंने अपनी कार को जो पर्सनल से बिजनेस में डाल दिया है, बिजनेस और प्रोफेशन में डाल दिया, बट इस कार की एक्चुअल कॉस्ट डॉक्टर साहब को, मिस्टर एस को कितनी पड़ी थी सर? 5,25,000 रुपये। और मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था ना, अगर आप कार भी ट्रांसफर कर देते हैं 3 साल बाद, मैंने बताया याद करिए शुरुआत में, बिल्डिंग 3 साल बाद ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी जो कॉस्ट पड़ी, या कार ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी जो कॉस्ट पड़ी, उसी पे डेप्रिसिएशन मिलता है। तो रूल क्या कहता है कि 5,25,000 रुपये पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। फेयर मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये अगेन कॉशन है, आपको बस बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है। फेयर मार्केट वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो जो इस पे डेप्रिसिएशन आएगा ना, 15% की रेट से डेप्रिसिएशन, बट ये 1 जुलाई को है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15% की रेट से 5,25,000 रुपये पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 15% दैट इज 78,750 रुपये। देखिए 78,750 रुपये का डेप्रिसिएशन आया 15% की रेट से। और इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 बार समझा दिया, फिर से पढ़ा देता हूँ। एक्सप्रेशन होता है एक्चुअल कॉस्ट वुड बी मीन टू द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेट्स टू द एसएससी द परचेज ऑफ प्राइस ऑफ 5,25,000 इज देयरफॉर द एक्चुअल कॉस्ट टू द डॉक्टर एस मार्केट वैल्यू 2.5 लाख ऑन द डेट व्हेन द एसेट इज ब्रॉट इनटू professional use is not relevant, therefore amount of depreciation on car as per section 32 of for the assessment year 2021 would be 78,750 being 5,25,000 का 15%। आप इसका नोट पढ़ लीजिएगा। ओके बेटा, आज की क्लास के लिए आप खुद कमेंट में करिएगा आपको हमारी ये वाली स्ट्रेटेजी सीए इंटर के लिए कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा एंड हाँ पढ़ते रहिएगा, जिससे आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए। और ये क्लासेस आप मेरे साथ करते करते अपने इस चैप्टर को या अपने इस सब्जेक्ट को फिनिश कर लीजिएगा। हैप्पी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।